आओ भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो दो आशिक मेरी क्लास में आ गए ना, नाकाम आशिक, कामयाब होते तो फिर भी कुछ चलते। वो बैठ के कैलेंडर देखता रहता है, तुम कब आओगे अक्टूबर, तुम कब आओगे। क्या पूछा है? प्रिपेयर अ करेक्शन ऑफ एरर नोट। करेक्शन ऑफ एरर नोट। अब करेक्शन ऑफ एरर नोट पीछे हम बना चुके हैं, दोबारा से बनाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, क्या? चांद पेंट्स लिमिटेड। नीचे लिखेंगे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखो? 15 या 16? 16। साइड पे क्या लिखूंगा? रुपीन मिलियन, राउंडेड टू द नियरेस्ट मिलियन। लिखो सबसे पहले ये लिखो लिखो। उस दिन एरर नोट का नंबर क्या दिया था? 16। लिख दो 16 नंबर। 16 लिखो करेक्शन ऑफ एरर नोट। करेक्शन ऑफ एरर नोट जल्दी से लिखो। तुमने सॉल्व करना है, मैंने नहीं करना। अच्छा सुनो, उस दिन जब नोट बनाया तो हमने सारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पहले की थी। वो बहुत पाला बच्चा है। कौन? एग्जामिनर। क्या कहता है अंसारी? जब ऑडिट हुआ तो ये था यार, लोगों के हाथ में ये चीज़ें गई हुई हैं। फिर मेरा दिमाग सही हुआ, कैलेंडर में अक्टूबर आया और मुझे हासिलपुर की टिकट मिली। ये मेरे दोनों जहाज़ क्या हो गए? एक्टिव हो गए, त्यारे बन गए। जब ये त्यारे बने तो इन्होंने 15 की गलतियों को ठीक किया। तो ये 15 कब है? आफ्टर करेक्शन ऑफ। अब मुझे बताओ, एग्जामिनर अच्छा नहीं है? उसने एरर ठीक कर ली है, उसने एरर ठीक, ये एरर ठीक होने के और ये एरर ठीक होने से ये गलत ये सही। ओ भाई, ये बिफोर ये आफ्टर। बिफोर और आफ्टर के दरमियान में चेंज, रेक्टिफिकेशन। या एक्सपेंस ऊपर गया होगा या एक्सपेंस नीचे आया होगा, या इनकम ऊपर गई होगी या इनकम नीचे आई होगी। अब जरा पढ़ते हैं। पहली आइटम क्या है? सेल्स टैक्स, कमीशन एंड डिस्काउंट। बुक पे नज़र रखें, अपनी बुक पे नज़र रखें, अपनी बुक पे नज़र रखें। देखना बुक से है, ज़बान से बोलना है, सुनना मेरा है और किसी का नहीं सुनना। सेल्स टैक्स, कमीशन और डिस्काउंट का खर्चा था 7916। कैसे पता चला ये खर्चा है? ब्रैकेट लगी हुई है, यानी गलती से खर्चा लिखा 7916। जब ठीक किया तो हो गया 8246। तो गलती से खर्चा कम लिखा था, जब गलती सही की तो खर्चा ज़्यादा हो गया। खर्चा ज़्यादा हो गया तो गुड न्यूज़ बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ कितने की? 300, कह सकता हूँ 330 और खर्चा रिकॉर्ड किया। भाई किया? ओ भाई किया? तो ब्रैकेट का मतलब खर्चा। अब सुनना, खर्चा जब अप होता है तो प्रॉफिट। अब मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि मैं हर एक का प्रॉफिट अफेक्ट करूँ। सबसे नीचे टोटल कर लूँगा, टोटल करके पता चल जाएगा नेट प्रॉफिट ऊपर गया या नीचे गया। क्यों? क्यों? इसलिए कि करेक्शन ऑफ एरर नोट में सर एक लाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Effect of above correction on relevant line items of financial statement are as follows. दोबारा बोले। ओके। अब अगर मैं कहूँ सेल्स टैक्स, कमीशन एंड डिस्काउंट के खर्चे में इंक्रीज आई तो गलत बोला या सही बोला? सही बोला, बट डिक्रीज नहीं बोलूँगा। नरेशन में सिर्फ क्या लिखूंगा? इंक्रीज लिखूंगा। अब अगला हेड पकड़ूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ, ये गलती वाली, ये सही वाली, ऊपर गई नीचे गई। कौन? कॉस्ट ऑफ सेल्स। नीचे गई तो इसका मतलब सेविंग हुई, अभी प्रॉफिट ना बोले। एक्सपेंस में डिक्रीज हुई,
एक्सपेंस की डिक्रीज पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फायदा है, फायदे पे ब्रैकेट नहीं लगाते। कितने से डाउन हुई? 20। अब कह सकता हूं उस नरेशन में डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिक्रीज इन, तो कह सकता हूं पहले इसे फिल करते हैं मिलकर, आगे चलो। अच्छा, कुछ दीवाने यहां छोड़ के यहां चले गए हैं। Bluetooth mode. Connected. 190 अप हुआ डाउन हुआ? अप हुआ। क्या लगा दूं? यार तुम्हारी शान में मैं गुस्ताखी करता हूँ, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे माफ़ करके चला करो। मैं बड़ा सोचता हूँ मैं बच्चों से मजाक ना करूँ, लेकिन बहुत पुरानी आदतें हैं यार। 1991 की आदत है, 1991 की। खुद मैट्रिक में था, उस्ताद ने एकेडमी में ना 8वीं क्लास की बच्चियों की क्लास में भेज दिया, जा इन्हें अलजबरा सीखा। दिसंबर का महीना खूब तैयार श्यार होके गया। जब ऐसा थोड़ी था, ऐसा था कि बच्चियों को पढ़ाना एक शौक होता था, बच्चियों को पढ़ाना। वो गया, पानी टिप 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 हो, ठंडे पसीने, हार्ट बीट बंद होने के करीब। मैंने वो मार्कर तो होता नहीं था, बोर्ड होता था, चौक होता था, वहीं पे रखा और मैं भाग गया। वो सर अमीन ने मुझे बुलाया, मुझे नाम याद है अपने उस्ताद का, मुझे वो इंग्लिश पढ़ाते थे FSC की। मैंने कहा यार देखो 30 में दोस्ती यारी भी थी, जैसे आपका और मेरा तो बहुत ज़्यादा गैप है, उनका और मेरा 3-4 साल का गैप था। वो MA इंग्लिश कर रहे थे, मैं उस वक्त मैट्रिक कर रहा था, 6 साल समझ लें, 5 साल। मैंने कहा देखो ताड़ी मेहरबानी। कहते तेरा जो झाका था ना वो दूर हो गया। मैंने कहा मैंने पढ़ाना ही नहीं। कहते तू जा तो सही, चल ना पढ़ाई, तू जाके खड़ा हो जा। दोस्ती आ रही थी उस्ताद के साथ। मैंने कहा मैंने जाने। कहते यार जाके खड़ा तो हो जा। अब वो एज ऐसी थी, मैंने कहा चलो खड़े हो जाते हैं जाके। एज ऐसी थी, मैं जाके खड़ा हो गया। अब जाके खड़ा हुआ तो शैतानी दिमाग में झुकते आए और मैंने बच्चियों से मजाक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा सर पढ़ाएं, मैंने पढ़ाना शुरू किया। वो 45 मिनट का लेक्चर होता था एकेडमी में, अगला टीचर इंतज़ार कर रहा, मैं बच्चियों के साथ अलजबरा भी कर रहा, मजाक भी कर रहा। अगले दिन एक बच्ची कस्टर्ड बना के ले आई कि सर अलजबरा बड़ा प्यारा समझ में आया। क्लास यार, वो दिन उसके बाद बड़ी कोशिश की कि बच्चों के साथ ताल्लुक़ ना बने, लेकिन सीरियस नहीं मैं हो सका। ठीक है, कोशिश करूंगा जब तुम C-FAB में आओ तो इंशाल्लाह ऐसे ही पढ़े हम। इसको शरारतें नहीं कहते, उस उम्र में ये शरारत नहीं थी। ये तो इस उम्र में शरारत है जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। ठीक है भाई, चल आओ, खुश रहो, आबाद रहो। बोलो जी, ऊपर गया नीचे गया तो ब्रैकेट लगा दूं बेटा? कितने पे मेरे बच्चों? 10। चलो भाई, नीचे गया ब्रैकेट लगा दूं ना लगाऊं? कितनी? अच्छा सुनो, इधर सुनो। इंशाल्लाह और माशाल्लाह हर जगह फिट नहीं होता। बंदा मौत के करीब हो तो इंशाल्लाह मौत पे नहीं कहना, बंदा मर जाए तो माशाल्लाह नहीं कहना, अफसोस करना जी बड़ा अफसोस हुआ। हम आंखें बंद करके लिखते रहेंगे आगे इनकम आ जाएगी, हम क्या कहेंगे जान दे। हालांकि इनकम पे हमें सोच को बदलना पड़ेगा। तो लिख लो, एक्सपेंस और इनकम की सोच एक नहीं है। एक्सपेंस और इनकम की सोच एक नहीं है, ध्यान से चलना है। एक्सपेंस और इनकम की सोच एक नहीं है, ध्यान से चलना है। अब अगला हेड तो पढ़ो जरा, अदर ऑपरेटिंग। अब अगर मैं इसी धुन में लगा होता तो क्या कहता हूँ, गिर गया गुड न्यूज। ऊपर यही कह रहे हो ना, गिर गया गुड न्यूज, गिर गया गुड न्यूज। ओ भाई एक्सपेंस गिर गया तो गुड न्यूज है या जालिम, इनकम गिरी है, मालिक रोया पड़ा है, तुम कह रहे हो मुबारका मुबारका। तो रट्टा ध्यान से लगाना है। बोलो जी, इनकम गिरे तो बैड न्यूज लिखो। एक्सपेंस अप गम में इजाफा, एक्सपेंस डाउन गम में कमी। क्या कहा? एक्सपेंस अप गम में इजाफा, एक्सपेंस डाउन गम में कमी, इनकम अप खुशी में इजाफा। वही चीज़ें हैं, घूर घूर के क्या देख रहे हो? दोबारा सुनो, एक्सपेंस अप गम में इजाफा, एक्सपेंस डाउन गम में कमी, इनकम अप खुशी में इजाफा,
इनकम डाउन, खुशी में कमी। अब बोलो जी क्या हुआ? खुशी में कमी। अब खुशी में कमी को पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव? नेगेटिव। शाबाश। कितने से? 82 से। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख लो, घर जाके ख्याल आएगा, लो यार अंसारी ने भी गलत किया और मेरे जैसे जीनियस बच्चे ने भी गलत किया। ये स्टैटिक लगा लो ध्यान से बाबा, आगे स्पीड ब्रेकर है। आओ जी। अब बच्चा क्या कहेगा? ये भी लिख लेता हूँ, बाद में सारों का टोटल एक दफ़ा दोबारा कर लूँगा। ये शादी का खाना नहीं है, इन सब का नेट रिजल्ट ये आना है। ठीक है, तुम पहले इसका रिजल्ट बताओ मुझे। अभी रुको ना। ब्रैकेट का मतलब गम, पॉजिटिव का मतलब खुशी। बताओ गम है खुशी है? चुप। शलजम नहीं बच्ची, तुम गम को भी शलजम की तरह पढ़ रही हो। हाँ जी। 6 3 6 माइनस, यानी प्रॉफिट में कमी। प्रॉफिट में ये सुनो, आपकी और मेरी गलतियों के साथ ये प्रॉफिट था, गलतियां ठीक करके ये प्रॉफिट है। ऊपर गया नीचे गया, कितना नीचे गया? तो गम ही है ना। हाँ, इसे गम नहीं कहना, इसे खुशी में कमी कहनी है। डिक्रीज इन प्रॉफिट क्या कहोगे? हाँ। अब जाके करेक्शन ऑफ एरर नोट देखो भाई, करेक्शन नोट देखो जो किया था क्लास में। ऊपर के एक नंबर ले लिया, वो ऊपर का एक नंबर ले लिया। वो ऊपर का एक नंबर किस किस चीज से आएगा? चांद पेंट लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 16 रुपी इन मिलियन राउंडेड टू द नियरेस्ट रुपी। एक आ गया और एक भी 100 है। जो शहजादे और शहजादी बच्चियां ये समझते हैं हफ्ते की दोपहर से पीर की सुबह तक अंसारी के ग्रुप को देखना गुनाह कबीरा है, वो ये सुन लें कि FR1 का रिज़ल्ट 22% है। ये वही बच्चे पास हुए जो हफ्ते की दोपहर से पीर की सुबह तक 6 दिन रिवाइज करते हैं ये माइनॉरिटी में। और 78% शहजादे और शहजादियाँ पूरे पाकिस्तान में वो हैं जो हफ्ते की दोपहर से लेके पीर की सुबह तक रेलिवेंट टीचर्स का नाम सुनना भी गवारा नहीं करते। कोई बोले तो क्या कहते हैं? चुप पोहे आ जाएगा। चुप बिल्कुल, चुप बिल्कुल। इसलिए मेरे बच्चों अब टाइम नहीं है, 64 मैंने कर दिया, 36 का पता भी नहीं चलना। ये जो 12-15 क्लासेस है ना, इससे पहले की ये तो बकरों के रेट पता करते हुए टाइम गुजर जाना है और बाद में खाले बेचने में टाइम गुजर जाना है। जो बाकी बचेगा वो फ्रिज में पायशाई बोंग पड़ी हुई है, वो पकने में टाइम गुजर जाएगा। ऐसे ही 31 जुलाई आ जाएगा। एक और बात सुन लें, 28 और 29 जुलाई को आशूरा आ रहा है, ठीक है? इसलिए मैं 31 का रिस्क नहीं लूँगा। मैंने 27 जुलाई को इंशाल्लाह कोर्स ख़त्म कर देना, ताकि जब आप आशूरा पे जाएं तो आपको ये ना हो कि 2 दिन के लिए दोबारा घर से आना पड़ेगा, फिर आप रिवीजन लेने ही आएँ। तो अपने बाकी टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करें, जो भी रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं, कि सर 31 जुलाई के बजाय काइंडली आप प्लान कर लें कि 27-28 को कंप्लीट कर दें, ताकि मामला जो है वो हमारा आसान हो जाए। ठीक है भाई, चलो आओ भाई। ये क्या है? बैलेंस शीट। और याद है करेक्शन ऑफ एरर नोट में इनकम स्टेटमेंट आइटम्स का भी इफेक्ट बताते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन की भी लाइन आइटम्स का। वो याद है एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। याद आ गया? अब यहाँ रट्टा चला लूँ, जितना एसेट में इजाफा उतना इक्विटी में इजाफा। कौन आंटी आ गई? लायबिलिटी आंटी आ गई। हाँ जी। ये एरर्स के साथ एसेट्स, ये एरर के सही होने के बाद क्या हुआ? डाउन हुए। कौन? एसेट्स। कितने? 412। ये लायबिलिटी क्या हुई? आप हुई कितनी?
224। अब इस दीवाने की बात सुनो, इस लायबिलिटी के साथ इक्विटी भी बैलेंस शीट में होती है। एसेट अकेला खड़ा होता है, ये दोनों मिलके इसका मुकाबला करते हैं, इसलिए एसेट बराबर होते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटी के। अच्छा जी, अब एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। एसेट डाउन हुए हैं -412, इक्विटी का मुझे नहीं पता, लायबिलिटी आप हुई है 224 से। इक्विटी इज इक्वल टू -412, ये मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, -224 जी, -600 नहीं, यहाँ कहीं गलती कर रहा हूँ। लो भाई, इक्विटी में डिक्रीज आया कितना, 636 का। अब अगर रटा ये लगा होता जितने एसेट डिक्रीज हो उतनी इक्विटी डिक्रीज होती तो हम ठुक जाए होते। ठीक है भाई, लायबिलिटी आंटी आ जाए तो पंगा तो भाइयों में होना ही होना है। ये दोनों बहने हैं, इक्विटी और लायबिलिटी। नाम इक्विटी, लायबिलिटी, ये एसेट, तो ये तगड़ा आदमी है, ये दो माठी चीजें हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है तो मेरा बेड़ा गर्क करवाओगे। आगे चलो, अब क्या कह रहा है भाई, करेक्शन ऑफ एरर नोट बना दें और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना दें। पहले मैं एरर नोट बनाऊंगा, जल्दी से बनाएं एरर नोट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बाद में बनाऊंगा। मैक्स लॉन्ग बार, चलो भाई। और ये देखो भाई, चंद पेंट लिमिटेड, हाँ भाई, चंद पेंट लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड दिस। नोट नंबर 16 है, नोट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर, रुपी इन मिलियन है, राउंडेड टू द नियरेस्ट मिलियन है। असल में क्वेश्चन हम उधर ही सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ तो हम एक दूसरे के साथ खेल तमाशा करने लगे हैं। इन अप्रैल 16 इट वाज डिस्कवर्ड, पता कब चला था गलतियों का, अप्रैल 16 में। अब खड़े 16 में जाके 15 को सही करेंगे। 15 को सही किया तो वो लोगों के पास जा चुका था तो उसे क्या करेंगे, रीस्टेट करेंगे। उस इनकम स्टेटमेंट को क्या करेंगे, रीस्टेट करेंगे, रीस्टेट। अब वहां से एक ही दफा बता दीजिए कि ये सारी चीजें मैंने लिख दी थी। उसके बाद that certain errors had been made in financial statement for the year ended 30/6/15. The effect of this correction on relevant line items of financial statement are as follow. Items affecting statement of comprehensive income, increase in, अब सारा वहीं से लिखवाएं। ब्रैकेट का मतलब अगर एक्सपेंस के साथ है तो इंक्रीज है, इनकम के साथ है तो डिक्रीज है, पॉजिटिव है तो एक्सपेंस डिक्रीज है और इनकम इंक्रीज है। अब पहली आइटम बताएं 15 की, नाम इंक्रीज है डिक्रीज है, कितना 336, ये इंक्रीज लिख दिया 330। ब्रैकेट का मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज आ गया। अगली कॉस्ट ऑफ सेल्स 27 डिक्रीज है, आगे एक्सपेंस इंक्रीज है। अब सुनो, यहाँ से ऐसे ही लग रहा है सारे एक ही हैं, एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना रहा कोई बंदा ना, बस फर्क ये है कि अमीर जो है वो जरा एसी के सामने खड़ा हुआ है, गरीब बेचारा कहीं सेंटर में खड़ा हुआ है। तो यहाँ से चेक करना, ये ना हो इसको इग्नोर करके यार अंसारी पता नहीं चल रहा कौन कौन है। आ जाओ, ओ भाई ओ सलात रही। चलो आगे चलो, एडमिन एक्सपेंस 10, ऑपरेटिंग चार्जेस में डिक्रीज, ऑपरेटिंग इनकम में डिक्रीज, डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट 636। ओके हो गया, ओके हो गया। अब आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, डिक्रीज इन, अब भाई 16 नहीं बनाना होता, 15 और 14 बनाना, 14 नहीं है तो 14 लिख के क्या लिख सकते हो, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल।
ये सिर्फ करेक्शन ऑफ एरर के लिए है। अच्छा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में ये नहीं आता, सिर्फ ये आता है। कैसे आएगा? 2 मिनट का काम है, मंडे को करवाऊंगा, वो सिर्फ 2 मिनट का काम है। नहीं मैंने भाई पूरी बात बताइए, अब जागा है यार। और फिर तो कहता है सलाद रायता दोनों अरेंज करना, नहीं इसको क्या ना देना यार, कमाल हो गया यार। इससे तो मुझे लगता है परिंदा भी नहीं मिलना कोई, सादे चावल देने इसे हमने। डिक्रीज इन करंट एसेट बताएं भाई 2015 का जी। शुक्र है 8 काम है, वरना करंट लायबिलिटीज 224। ये तेरे ओरिजिनल बाल है या समझ बॉन्ड लगा के आता है बालों पे? इधर ओ आ गया ओए। तेल का काम तो नहीं है, कोलू तो नहीं है तेरा? ये हाल होने से पहले आ जाता। चलो आ गया। रिटेन अर्निंग्स 630। लो मेरे बच्चों, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, बहुत गौर से। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लीजिएगा, 1 मिनट का काम है, ठीक है भाई। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ, आज दूँ या मंडे को ही दूँ? मंडे को। आप जल्दी से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना दें, वो कॉन्सेप्ट मंडे को दे दूंगा, 10 मिनट का ही काम है। अभी 1 दिन मैंने और लगाना है इस टॉपिक पे, जल्दी से बना दें भाई। दो साल की बनानी है। एक साथ 14 से 30 6 15 और फिर 30 6 15 से 30 6 16। बेटा बातें नहीं। चलूं बनाऊं? आओ ज़रा पहले मुझे इधर से हल्का सा टेस्ट दे दो। ओ भाई, शेयर कैपिटल एंड अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, व्हाट डू यू मीन बाय अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट? रिटेन्ड अर्निंग्स लिखो। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये सारे एक ही चीज़ के कई नाम है, लिख लो। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सारे एक ही चीज़ के कई नाम है। तो एक साथ 14 का मतलब ये ओपनिंग है भाई, ये दोनों ओपनिंग आ गए। अब आए जी 15 और 16 बनाना है। ये जो 15 एंड हो रहा है ना, ये 30 से 15 को एंड हो रहा है, कोई ऐसे ही है ना, और ये 30 से 16 को, तो वो एक साथ 14 इसका ओपनिंग है। ओ भाई एक साथ 14 इसका और एक साथ 15 इसका ओपनिंग है। अब आए जी 15 का इंटरम, 15 का इंटरम 15 में आएगा, 15 का फाइनल 16 में आएगा, 16 का इंटरम 16 में आएगा, 16 का फाइनल नहीं आएगा, ऐसे ही है। आओ भाई जल्दी करो, आज जल्दी छुट्टी देनी है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, हंसते रहो, हम गरीबों पे दुनिया हंसती है भाई, हंस लो तुम भी। एक साथ 14, 16 कहाँ बीबी? ओ बीबी जग, एक साथ 14। शेयर कैपिटल 10,400 और ओपनिंग रिटेन अर्निंग 19089, टोटल 29489। ये बिरयानी की तैयारी कर रहा है ज़रा स्टाइलिश वे में खाने की।
और रायता सलाद। आज से इसका नाम, आओ भाई भाई क्या लिखूं? फाइनल डिविडेंड। कैश है, बोनस है? नहीं है इंटरम, फाइनल नहीं है। चलो अब बच्ची ने कह दिया तो उसकी भी रिस्पेक्ट रख लेते हैं। आओ जी, फाइनल डिविडेंड 14 का था। अब आओ, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेरे अल्लाह ने की हुई है भाई, मैंने नहीं की हुई, मेरे अल्लाह ने की हुई है। अब अल्लाह को हम कुछ कह नहीं सकते, नाउज़ुबिल्लाह। नहीं, मैं वैसी बात कर, बच्चे ने कहा तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हया कर लो है। मैं समझा, मैंने बच्ची को कहा तो कह रहा है कि जी आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। कैश है, बोनस है? कैश है। 2015 का है, कितने %? तो 10,400 का कितना बना? 520। एंट्री बोलो कितने से? 500। और डिविडेंड पेबल ओके हो गया। इसे यहाँ ले आओ 520 को। इसके बाद फाइनल भी हो गया, इंटरम भी हो गया, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हौके बलियां निकाल चुका, अब उसे हौके बलियों को कहो, बल्ले को नहीं बलियों को कहो। क्या है भाई, असी गरीब बच्चे ने तो खूने दिल भी ख़त्म हो गया मेरा तो। आओ जी, खूने दिल तुम इधर चले जाते हो। कितना लिखूं यहाँ, क्या लिखूं? रीस्टेटेड। जो सही करके है वो बताओ। 3723। कोई ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में आया हो, कोई जनरल रिजर्व में गया हो, कोई OCI फॉर द ईयर हो? नो। चलो मेरे बच्चों, 3723 10,400 बोलो जी। 222 आगे बोलो। 32692। यहाँ क्या लिखो? क्लोजिंग बैलेंस कब का बोलो? 30/6 ब्रैकेट में रीस्टेटेड लिख दो। जब ये रीस्टेटेड होगा ये लाजमी होगा, रीस्टेटेड। ओके हो गया। अब आ जाओ 15-16, यानी एक साथ 15 से शुरू हो गए, 30/6-16। फाइनल है, कैश है, बोनस है? कैश है, कितना है? 10% है। ओ भाई 10% है, कब का? 2015 का ही है। 10,400 का कितना बना? एंट्री बोलो। और डिविडेंड पेएबल, डेबिट का मतलब ब्रैकेट लगाओ। फाइनल के बाद इंटरम डिविडेंड। कैश है, बोनस है? कैश है, 2016 का ही है। कितना है? फिर 10,400 ही है। 10,400 का 10% बोलो। फिर 1040 है, ये भी ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रीस्टेटेड लिख दो, क्यों ना लिखो? घर की बात है। कितना? 40। ओके हो गया। ये टोटल करो 10,000, ये करो 24,000। आगे ये 408089 ऐड करूं, बोलो 3470। ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस कब का? 30/6/16। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।